किस तरह आप अपनी दुकान में बनिया बुद्धि लगाकर अपनी दुकान को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जब तक कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना आ जाए तब तक दुकान को बंद न करें। आप खर्चा कम करिए, बचत ज्यादा करिए, आप रिस्क लेना सीख जाइए। नमस्कार, अजमेरा फैशन के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप अपनी दुकान में बनिया बुद्धि लगाकर अपनी दुकान को ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, साथ ही साथ अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारियां इसके अंदर हम आपको देने वाले हैं जो जानकारी जान के आप बेहद खुश हो जाएंगे और उसको अगर आपने अपना लिया तो बिजनेस को बड़ा भी कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बनिया बुद्धि कहने का मतलब ये है कि कुछ टिप्स ऐसे होते हैं बिजनेस में जो जानने बेहद जरूरी होते हैं अगर बिजनेस को सफल करना हो तो आइए कुछ पॉइंट्स को हम डील कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी बातें हैं। तो दोस्तों आइए डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी बनिया बुद्धि है जिसको लगाकर हम बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। पहली चीज कि आप अगर दुकान खोल लेते हैं, किसी भी चीज का बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो दुकान को कभी बंद मत करें। जब तक कि कोई ऐसी इमरजेंसी ना आ जाए तब तक दुकान को बंद न करें। साथ ही साथ दुकान खोलने का एक निश्चित टाइम रखें। अगर आप 7 बजे दुकान खोलते हैं और 7 बजे बंद करते हैं तो रेगुलर वेज में आप 7 बजे ही खोलें और 7 बजे बंद करें। आप अगर ऐसा नहीं करते हैं तो धीरे धीरे आपका कस्टमर टूटता चला जाएगा, उनका ट्रस्ट आपसे खत्म होता चला जाएगा। कोई बंदा जो रेगुलर 10 बजे दुकान खोलता है और शाम को 7 बजे बंद करता है और वो उस रूटीन को मेंटेन करता है तो आप देखेंगे उसके यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, क्योंकि ग्राहकों के मन में ये रहता है कि चलो 10 बजे हम जाएंगे तो हमारे को दुकान खुला हुआ मिलेगा। तो उसी तरह से कभी दुकान को आप भी बंद नहीं करिए। सबसे पहली चीज तो ये कि दुकान हमेशा खोलिए, साथ ही साथ एक निश्चित समय पर खोलिए, निश्चित समय पर बंद करिए। पहली चीज तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात में आप खर्चा कम करिए, बचत ज्यादा करिए। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप बचत कम कर रहे हैं और खर्चा ज्यादा कर रहे हैं तो हो सकता है कि बिजनेस एक समय इस मकाम पे पहुंच जाए कि आपको कलेक्शन रखने के लिए आपके पास उतने पैसे ही ना हो। तो इसलिए हमेशा अपने खर्चे पर लगाम लगाना बेहद जरूरी है। अगर बिजनेस में आपको सक्सेस होना है तो स्टार्टिंग में आपको खर्चे पे लगाम लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप बेवजह पैसा खर्चे करते रहेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि आप डेब्ट में चले जाएंगे और आपका बिजनेस डूबने की कगार पे आएगा। तो ये भी चीज आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जो भी बनिया होते हैं ना वो आप देखेंगे बेहद कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। लोग उन्हें कंजूस कहते हैं। कंजूस कहने का मतलब क्या? वो खर्चे करते हैं ना तो एक एक रुपया सोच कर खर्च करते हैं कि इस 1 रुपया को खर्च करने का मेरी वजह क्या है, मैं किस जगह खर्च कर रहा हूँ 1 रुपये, क्या यहाँ 1 रुपये खर्च करना जरूरी है। ये तमाम चीजें सोचने के बाद वो खर्च करते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन में खर्च करने से पहले एक बार सोचे जरूर कि क्या इतना पैसा यहाँ खर्च करना जरूरी है। अगर नहीं है तो बिल्कुल भी ना करें, बचत करने की कोशिश करें। तीसरी चीज आप देखेंगे बनिया की एक तीसरी खासियत क्या होती है, तो एक कहावत आप कह सकते हैं इसको कि दूध निकालने के लिए कभी हाथी नहीं पाला जाता है। यानी आपको दूध चाहिए तो उसके लिए गाय पालना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसके कहने के पीछे राज यह है कि मान लीजिए कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और कहीं से आपको माल लाना है, अपनी दुकान में लेके आना है या कहीं माल पहुंचाने जाना है और आपने खरीद ली बड़ी गाड़ी, महंगी गाड़ी। मान लो आप छोटे इको में भी ले जा सकते हो गाड़ी सामान, यानी आपके पास इको गाड़ी है तो उसमें सामान भर के आप ले जा सकते हो। लेकिन उसके लिए आप सामान ढोने के लिए अगर मान लो फॉर्च्यूनर खरीद लोगे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको वही बोलेंगे ना कि दूध निकालने के लिए आपने हाथी खरीद ली। तो ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो जरूरत है वही खरीदिए, यानी सस्ती गाड़ी खरीदिए जिससे माल आसानी से आप ढो सकें, ला सकें, ले जा सकें, जिससे कि आपका खर्चा भी कम हो और आपका काम भी होता रहे। आप देखेंगे मारवाड़ी कभी भी ये नहीं सोचता है कि चलो मैं फॉर्च्यूनर खरीद लूं, ऑडी खरीद लूं, BMW खरीद लूं और एक छोटा सा दुकान रहूं। नहीं, वो पहले सोचता है मैं बिजनेस को बड़ा कैसे करूं, खर्चे कम करके वो पैसा बिजनेस में कैसे लगाऊं और उससे ज्यादा मुनाफा कैसे कमाऊं। तो आपको भी यही करना है। पहले शौक नहीं पालने हैं या शौक पूरे नहीं करने हैं, पहले आप खुद को और बिजनेस को बड़ा कर लीजिए, उसके बाद आप करते रहिए, कोई मना करने वाला नहीं है। तो ये चीज भी काफी पॉइंट आपको नोट करने वाली चीज है कि इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि आप जरूरत के हिसाब से ही करें, कभी भी फिजूल खर्ची ना करें।
अगला जो आप कह सकते हैं कि बनिया बुद्धि है वो ये है कि आप रिस्क लेना सीख जाइए, क्योंकि बिजनेस में अगर रिस्क नहीं लेंगे तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस रिस्क लेना ही पड़ेगा, तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। अच्छा बिजनेस करना है तो थोड़ा रिस्क लेना सीख जाइए कि ये कलेक्शन अलग, आप उसमें रिस्क ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे लीजिए, नहीं, सोच समझकर रिस्क लेंगे तो आपको फायदा ही फायदा होगा, मुनाफा ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। तो बिजनेस करना है अगर तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, और बिना रिस्क के जीवन में कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बिजनेस की आप बात करें, आप करियर में भी आप सालों साल पढ़ाई करते हैं, किसी को आईएएस आईपीएस बनना है, किसी को डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो वो मान लो कहीं जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई बिहार से दिल्ली जाता है पढ़ने के लिए, पूरी इंडिया से कहीं ना कहीं लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए जाते हैं। वो भी तो एक रिस्क है। क्या गारंटी है कि 4 साल या 3 साल तैयारी करने के बाद आपको नौकरी मिल ही जाएगी? लेकिन वो रिस्क तो लेते हैं एक उम्मीद में, और सही दिशा में सही मेहनत सही समय पर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। उसी तरह से बिजनेस में भी आपको रिस्क लेने की जरूरत है। अगर आप रिस्क लेंगे तभी सफल हो पाएंगे। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक घर है ना, तो उससे आप 100 दुकान नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास एक दुकान है ना, तो उससे आप 100 घर बना सकते हैं। बिजनेस में वो ताकत है। आप देखेंगे जो भी मारवाड़ी होते हैं ना, पहले शुरू में आते हैं तो किराए के घर में रहते हैं, पहले धीरे धीरे बिजनेस को बड़ा करते हैं और उसके बाद फिर वो घर लेने का सोचते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर एक बिजनेस आपने सेट कर लिया ना, तो एक घर कौन पूछता है। आप 10 घर भी ले सकते हैं, 100 घर भी ले सकते हैं, लेकिन 100 घर लेकर भी एक आप दुकान नहीं ले सकते। तो इसलिए जरूरी है कि आप बिजनेस पे फोकस करिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरह के ट्रिक्स आप अगर लगाएंगे अपने जीवन में तो आपका बिजनेस भी सफल होगा और आप भी सफल होंगे और नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी पॉइंट आपको बहुत अच्छी लगी हो, या जो भी पॉइंट अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, कि हमें भी पता लगेगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ आपके कमेंट से हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा कि हम इस तरह के वीडियो और भी बनाएं, ताकि आपको अच्छी से अच्छी जानकारी हम दे पाएं। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। एक बार नई वीडियो के साथ फिर मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। इस तरह की जानकारी भरी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे उसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।